हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स वाइवा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारा वाइवा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। तो बेटा मैं आपको टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे पास जो पहली रिक्वेस्ट आई है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर बेटा आपका टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो मोस्टली वाइवा में पूछे जाते हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैं आपको 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, उससे बाहर आपका वाइवा नहीं जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक अकाउंट होता है जिसमें हम एक कंट्री के दूसरी कंट्री से जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी लेन देन होते हैं गुड्स और सर्विसेज के, या जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सबको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। इसके बाद बीओपी में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी बीओपी और बीओटी में डिफरेंस बताओ। तो बेटा इसमें आपको कम से कम 3 डिफरेंस याद होने चाहिए। जैसे मैं आपको आंसर बताता हूं, बीओपी जो होता है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, यानी बीओपी के अंदर वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन आती हैं जो 2 कंट्रीज के बीच में होती हैं, जबकि बीओटी एक स्टेटमेंट होता है जिसमें ओनली ट्रेड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आती हैं। मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो होता है वो बीओटी के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। आप सेकंड डिफरेंस ये भी बोल सकते हो कि जो बीओपी होता है उसमें विजिबल और इनविजिबल दोनों आइटम आते हैं, लेकिन जो बीओटी होता है उसमें खाली विजिबल आइटम आते हैं। और बेटा जो बीओपी होता है इसके अंदर 2 अकाउंट होते हैं, करंट और कैपिटल अकाउंट, और जो बीओटी होता है वो करंट अकाउंट का ही एक पार्ट होता है। तो इस तरीके से आप मेनली 3 डिफरेंस याद रख सकते हैं। इसके बाद बेटा वाइवा में तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टीचर जरूर पूछते हैं वो है आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के ट्रांजैक्शन। वो आप कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ ये डेबिट में रिकॉर्ड होगी या क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी। तो आपको बस एक रूल याद रखना है, जितने भी इनफ्लोज होते हैं, मतलब अगर दूसरे देश से हमारे देश के अंदर पैसा आ रहा है तो आपको क्रेडिट साइड में बोलना है, और अगर पैसा जा रहा है, आउटफ्लो ऑफ मनी हो रहा है, तो वो डेबिट साइड के अंदर आएगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, हमने गुड्स बेचे, तो जब हम एक कंट्री को गुड्स बेचेंगे तो हमें उस कंट्री की मनी रिसीव्ड होगी। तो जो मनी रिसीव्ड होगी ना बेटा, वो हमारी किसके अंदर आएगी? क्रेडिट साइड के अंदर आएगी। ठीक है। तो जितने भी इनफ्लो होते हैं वो क्रेडिट में आते हैं, जितने भी आउटफ्लो होते हैं वो डेबिट में आते हैं। तो आपको अच्छे से डेबिट और क्रेडिट पता होना चाहिए। इसके बाद प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा वाइवा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन बीओपी के अंदर है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। आपको पता होगा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बीओपी का ही एक पार्ट है। तो वो आपसे डीवैल्यूएशन पूछ सकते हैं, डीवैल्यूएशन के इंपैक्ट पूछ सकते हैं। तो डीवैल्यूएशन क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, डीवैल्यूएशन का मतलब होता है जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में डाउन हो जाती है तो उसे हम डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कहते हैं। लाइक अगर इंडियन करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में कम हो रही है तो उसे हम डीवैल्यूएशन कहेंगे। इसके इंपैक्ट क्या है? तो अगर किसी कंट्री में डीवैल्यूएशन किया जाता है तो उस कंट्री में इंपोर्ट जो है वो कम हो जाते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, फॉरेन टूरिज्म बढ़ जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। तो मैंने कितने क्वेश्चन आपको बताए? 4। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? नेम ऑफ पीओपी, यानी बीओपी की डेफिनेशन पता होना चाहिए। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए कि बीओपी के अंदर जो बीओटी और बीओपी उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तीसरा पॉइंट, डेबिट और क्रेडिट साइड के रूल्स पता होना चाहिए कि इनफ्लो किस में आते हैं, आउटफ्लो किस में आते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये पता होना चाहिए। और साथ साथ आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। आपको ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन भी वाइवा में पूछा जा सकता है।
तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों का भी वाइवा आपसे 1-2 दिन के अंदर है, तो बीओपी पे ये 4 से 5 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर ले तो आपका वाइवा अच्छा जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही बच्चों। अगली क्लास में हम आपको अगले टॉपिक का वाइवा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय बच्चों।